What is your qualification? रहीम यार खान। Okay, let it go. Are you male or female? अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा। कैसे? मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कराची में गधा स्टॉक शेयर एक शेयर था, उसमें उछाल आया है। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा गधों का ही। 30,000 का गधा 2 लाख में। कैसे बना था पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारा जो है ना बड़ी मुश्किलों से कायदे आज़म ने हासिल किया था। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। अब पाकिस्तान गधे की चमड़ी से, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है नींबू से खट्टी खाई से गहरी, उसको और गहराई तक पहुँचाने की फिराक में है। पाकिस्तान गधों का मुल्क है। पाकिस्तानी जो गधे हैं उनकी कीमत में भयंकर उछाल आया। जो 30,000 का गधा था वो अब मिल रहा है 2 लाख का। इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो फायदा है, शहबाज शरीफ को फायदा है, मुनीर को फायदा है, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है उनको नुकसान है। यही मजदूरी कर रहे थे, पहले भी तकरीबन गधा गाड़ी चला रहे थे। बाकी पहले कुछ और टाइम था, वहाँ सस्ता ही थी और हर चीज सस्ती मिलती थी। क्योंकि जो 30,000 का गधा खरीद कर अपना काम करवाते थे, अब 2 लाख उनके औकात से बाहर है। कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? बिल्लू रानी बताएगी कि पाकिस्तान में 4 पैर वाले जो गधे हैं उनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि 2 पैर वाले जो गधे हैं उनकी संख्या तो पता ही है 24 करोड़। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में। हेलो बिल। और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? तो गोरे तो उतने ही हैं, मतलब नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। बिल्लू रानी, घटिया होना एक अलग बात है, लेकिन घटिया होने पर प्राउड फील करना, खुशी मनाना बड़ी गंदी बात है। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। अब एटम बम के मालिक मिस्टर खोता को देखिए। हमें इसका नाम रखा है एटम बम। मगर क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। इतना मत फैल, फट जाएगा। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। साले को बम से उड़ा दूंगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के निकम्मे गधे जो 2 पैरों पर खड़े होकर कुछ नहीं करते। वो चाहते हैं कि इनके मुंह में रोटी भी वो 4 पैर वाले गधे ही ठुसा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है। A few moments later. हमारी सोच गलत है क्योंकि हम अनएजुकेटेड पर्सन। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गधी, पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर फिजा खलीफा को देखिए, उसके सपने देखिए हसीन। उसको पिच पर मुकाबला करना है मेजर सर के साथ। अर्नाब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या। पिच का मुकाबला हो तो आप तो उन सबको पीछे छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दे। फिजा खेलना, मगर याद रखना कहीं तुम्हारी पिच में पिच पिचाहट हो गई, पानी भर गया तो तुम्हारे पास तो पिच सुखाने की टेक्निक भी नहीं है, फिर किस किस से मांगती फिरोगी अपने वॉशरूम का वाइपर। कैरी ऑन, ये बोलने का आज मन चाह रहा है। ये तो बड़ी कैरी ऑन। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सितम बाला सितम, ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन बनियान दिख रहा है, ये कह रहे हैं। कैरी ऑन, फ्रीडम फाइटर ने बोल दिया, वहां से फ्रीडम फाइटर कह रहा है ऑपरेशन बनियान दिख रहा है। ये है तारीफ। अगर कोई मुनीर को खरीदेगा तो करोड़ों में खरीदेगा ना, वो तो गधों का बाप। मुनीर गधे की नाजायज औलाद 2 पैर वाले गधों के कारनामे देखिए। डॉक्टर को उर्दू में क्या बोलते? डॉक्टर बोलते, डॉक्टर बोलते, इंग्लिश में डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर। उर्दू के कतली हैं ये पाकिस्तानी। What is your qualification? रहीम यार खान। Okay, let it go. Are you male or female? अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल। क्या खाते हैं यार ये लोग? आपको कभी प्यार हुआ था? हाँ प्यार हुआ है मेरे को, लेकिन नशे से ही हुआ है प्यार। नशे से हुआ है? जी। किसी लड़की वड़की से नहीं हुआ प्यार? नहीं, गंदी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। अब ये सुने, ये तो सारी दुनिया जान दी लड़कियां बेवफा होंदियां। क्यों होंदी है? तुसी अक्सर देख लो रोडां दे उत्ते बंदे ही मरे होंदे ने।
कोई भी कुड़ी नहीं मरी होंगी। बंदे तो अपनी करतूतों से मरे होते हैं ना। नहीं नहीं, कुड़ियां दे पिछे मारते हैं। वो कहता साडी मशूक नंग चली, असी नंग जी अगे विच गड्डी दे विच वजे होंदे ने। ये जो पाकिस्तानी गधा बोल रहा है ये आज की हकीकत पर थोड़ा सा सटीक बैठता है। पता ही नहीं चल रहा कि आजकल की लड़कियों को चाहिए क्या। वो एक मीम है ना, रच चाहिए क्या औरत को। और एक बात समझ में नहीं आती मेरे को, मतलब क्या कोइंसिडेंस है कि सारे मासूम लड़के, सारे हैंडसम लड़के, सारे अच्छे वेल सेटल्ड लड़के इन डायनों के हाथों में चले जाते हैं। हमसे तो आज तक कोई मासूम सा लड़का टकराया ही नहीं है। यूं ही बीत जाए। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर, पाकिस्तानी गधों पर। दुनिया में कितने मुल्क? दुनिया में मुल्क हैं 1518। 5 मुल्कों के नाम बताओ जो एम से स्टार्ट। नेपाल, यूपी, सनसनाए, टावारे, जीना, सदरे। ये क्या है? नहीं, मुल्कों के नाम बताओ, 5 मुल्कों के। वही तो एम से बता। वही तो बता रहा हूँ। आपके बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया आप लोग। अब मुनीर तो था इन सारे गधों का बाप। अब गधों के दादाजी देखते हैं जो एक नहीं अनेक हैं, पाकिस्तानी मौलाना। और जो ये निंजा टेक्निक खोज खोज के लाते हैं ना, वो तो भाई साहब मतलब नासा के साइंटिस्ट हंस हंस के मर जाते हैं। आज इन्हीं गधों के बाप के भी बाप अव्वल दर्जे के मौलाना, वो देखते हैं। गौसे आजम बगदाद के मदरसे में बैठे हुए हैं, तलबा को पढ़ा रहे हैं। अचानक अपना हाथ चादर में डाला, कुछ देर बाद निकाला, हाथ पानी से तर है। तलबा ने पूछा, हुजूर ये क्या मामला? अभी तो हाथ सूखा था, चादर में डालकर गीला कैसे हुआ? फरमाया 1 माह कब यमन से कुछ लोग बैत के लिए आए थे, मैंने दाखिले सिलसिला किया। आज वो लोग समंदर में सफर कर रहे हैं, जहाज में। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। अचानक तुग़यानी आ गई, तूफान आ गया, अल्लाह तौबा, मौजें बेलगाम हो गई और जहाज डूबने लगा। तब्दीली आ गई। खुदा की कसम, मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच गया। मानना पड़ेगा यार, क्या टेक्निक थी। चद्दर में हाथ डाला और समुंदर में डूबती जहाजों को बचा लिया। वाह वाह वाह। और हाथ गिल्ला भी हो गया, मजे की बात। आय हाय। किरण खाज को हूरों की मुखिया बनने का बड़ा चाव है। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी है आपके लिए? मुझे भी हूरों का शौक है, 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक। चले तो ऐसे बोल रही है जैसे कि अभी मौलाना के साथ जन्नत की सैर पर जाएगी और वहाँ हूर बन जाएगी। हम समझ गए आपकी इंटेंशन। खैर क्या कर सकते हैं, दिल लगा हूर से तो गधी किस काम की, बस बोझा ढोने की। मैंने जैसे कि बताया कि 30,000 का गधा 2 लाख का हो गया, तो पाकिस्तानी जो आवाम है उनके लिए गधा बिरयानी खाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे गधे तो इनका सौतेला अब्बू चाइना ले जा रहा है और वो कुछ जिलेटिन टाइप का कुछ बना रहा है। वो क्या? इतना साइंस में घुसने की जरूरत नहीं, या मनोरंजन के लिए आते हो वो करो और निकलो। अब पाकिस्तानियों के लिए गधे की बिरयानी हो गई औकात से बाहर। पाकिस्तानी अब खाए तो खाए क्या, किसकी बिरयानी खाए, ये समस्या है। तो सवाल ये कि जो गधा बिरयानी ठूसने वाली कौम अब कौवा छाप या सूअर छाप बिरयानी खा सकती है या नहीं, मतलब हलाल है या हराम है, बताएंगे मौलाना। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। अच्छा हलाल है, यानी पूरा पाकिस्तान कौवा बिरयानी खा के काऊ काऊ कर सकता है। अब आगे एक प्रॉब्लम आएगी कि जो कौवा बिरयानी खाने के बाद कौवे की लेग जो है वो मौलाना के कहीं फंस गई, तो उसको उंगली से निकालना हलाल है या हराम है, मौलाना बताएंगे। कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। क्या बात है? इसको कहते हैं अफरात, बहुत ज्यादा अंदर घुसना। भाई जो निकल गया है, जो बाहर लगा हुआ है, हम उसके मुकल्लफ है, हमें सिर्फ वही साफ करना है, उससे मजीद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उंगली मार के अंदर, क्या वो 5-10 रुपए के सिक्के तलाश कर रहे हैं क्या? जो गंदगी निकलनी थी निकल गई, बस साफ करो, उसको खत्म करो, उठ जाओ। मगर नहीं जी, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है निकालने की, वरना कौवे की चोंच या फिर उसके पंजे फंसे रह गए तुम्हारे कहीं तो क्या होगा, और नहीं तो क्या। अब वजीफा सुनिए डेंटिस्ट मौलाना का, कैसे आप दांत के दर्द को कम कर सकते
इवन ये इजाफा पढ़ने के बाद आपके जो दांत हैं वो गिरेंगे भी नहीं। दाढ़ का दर्द है किसी के तो उसकी दाढ़ को पकड़ के कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। तो फिर होगा क्या? अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे बड़े दांत, ये चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। मतलब ये पागल है क्या जो डेंटिस्ट है वो? इस मौलाना से बस पढ़वा लिया करो, दांतों में कुछ नहीं होगा, और भर भर के मीठा चॉकलेट सब कुछ ठुसा करो। कीड़े वीड़े नाम की कुछ चीज नहीं होती, बस वजीफा पढ़ो। इस तरह की ये इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना, ये पढ़ के तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा है। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इस मौलाना की जो साइंस थ्योरी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक्सरे करवाया मदीना शरीफ में, जब मुझे चोट आई थी एक्सरे में फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, ने बड़ी आजमाइश नहीं थी कोई। अब ये एक्सरे पता नहीं कैसे फजाओं में निकला, हवा में उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा, और इन दोस्तों ने, मोहब्बत वालों ने पता नहीं किस आंख ने क्या देख लिया, कोई दिल का एक्सरे हुआ और दिल में मदीना बना हुआ है। मदीना मौलाना के दिल में है और दिल का एक्सरे, वाओ गजब। तो दिल में क्या है? दर्द डिस्को नहीं, मदीना। अब मैं ये बोलती हूँ पाकिस्तानियों, तो मदीना में जाकर वहाँ पर एक तो भीख मांगते हो, ऊपर से मर जाते हो, और इतनी बेइज्जती के बाद मदीना पहुँचते हो, तो तुम मौलाना के छाती पर ही चढ़ जाया करो, क्योंकि मौलाना के दिल में ही मदीना है। अब इन पाकिस्तानियों को और इस पाकिस्तानी मौलाना को खास कर लगता है कि हरा रंग इनके बाप का है। ये देखिए मौलाना का जो दर्द है कि खीरे के छिलके को फेंकना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि दर्द होता है। हरा रंग इनके झंडे में है और उस हरे कलर को फेंकते हैं तो मौलाना के पिछाड़ में दर्द होता है। बोले खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज, और इसका सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है। यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता। तो तुम्हारे गधे हैं वो भी घास खाकर हरी हरी कलर की ताजा ताजा पोटी करते हैं, उनको क्यों वेस्ट करते हो? उनको भी खा जाया करो। नहीं मतलब दर्द होना चाहिए ना, हरा कलर तो हरा होता है, इतना प्रेम दिखाया करो हर हरी चीज से, हरी चीज के सांप कीड़े सब कुछ खा जाया करो। जन्नतियों को जन्नत में जो सबसे पहली ग़िज़ा खिलाई जाएगी, वो ग़िज़ा क्या होगी? अब तक हमने सब देख लिया कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा, कितने बार होंगे, कितने हूरे कैसे स्वागत करेंगे, हूरों की बारिश होगी, ये सब। आज इस मौलाना ने कुछ नई जानकारी दी है कि जो जन्नत में पहली दावत होगी उसमें क्या होगा। पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। अरे बाबा, हाय हाय, जन्नत की पहली दावत जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, तो पहला खाना ये होगा कि जन्नतियों को मछली की कलेजी का किनारा खिलाया जाएगा। अच्छा, फिजा के खित्ते में पेट्रोल काफी महंगा होता है और पेट्रोल औकात से बाहर भी होता है, और इनकी पूरी समस्या रोटी के बाद अगर आती है तो सिर्फ पेट्रोल पर पेट्रोल पेट्रोल करती फिजा की जुबान थकती नहीं है। पेट्रोल 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 पेट्रोल। तो आज उसी पेट्रोल का इलाज बताया है मौलाना ने। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल पेट्रोल में बरकत होगी। 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ती थी, तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चलता। समझ रहे हो? वाह, इतने साइंटिस्ट भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, मजाल फिर भी पाकिस्तान तरक्की कर जाए। हजरत फारूक आज़म एक दिन बैठे थे, सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा, सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। यार वैसे गर्मी बहुत हो रही है, देखो मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, सनग्लासेस लगा के आना पड़ रहा है, तो यार थोड़ा सा आप इसे कर दो ना, क्या जाता है यार, हमारी तो एक नजर की बात है, एक नजर मारो सारी गर्मी बंद कर दो। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यो गुड भाई। उस जलाले फारूक आजम को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हाल क्या है? जिनके जलाल से गई थी उन्हीं की मोहब्बत से वापस आएगी। सरकार ने मौला फारूक आजम को बुलाया और बुलाकर फिर सुलह कराई सूरज से। बस कर कांटू। किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।